हेलो गाइस, राधे राधे। आप सबको मेरा प्रणाम। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा। कुछ लोग जीवन में इतने ज़्यादा परेशान रहते हैं, आपने सुना होगा, हमेशा अपना प्रॉब्लम दूसरे के सामने, हमारे सामने, आपके सामने, इसके सामने, उसके सामने शेयर करते रहते हैं कि लाख भाई प्रयास मैं करता हूँ लेकिन कहीं कहाँ चूक रह जाता है कि हमारे काम जो है बनते बनते बिगड़ जाते हैं। तो मैं उन लोगों से, ऐसे लोग जो किसी न किसी कारण से परेशान रहते हैं, जीवन में अशांत रहते हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप पितृदोष के शिकार हैं। काहे कि वर्ष में एक बार 16 दिन के लिए पितृपक्ष का समय आता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और क्रूशियल टाइम होता है 16 दिन का। और इस 16 दिन में हमारे जितने भी पूर्वज हैं, उस मृत्युलोक का, जिस मृत्युलोक में हम लोग रहते हैं, उसका भ्रमण करने के लिए आते हैं और अपने परिवार के बच्चों को, लोगों को घूम घूम कर ये देखते हैं कि उनका रहन सहन, उनका खान पान सात्विक है या नहीं, वो समय पर अपने पूर्वजों को याद करते हैं भी हैं या नहीं। क्योंकि उनका मानना है कि जिनको मैंने जन्म दिया, जिनके लिए पूरा जीवन जो है मैं प्रयत्नशील रहा कि हमारे बच्चे सुखी पूर्वक रहें, वो बच्चे हमारे प्रति जो है अपना कर्म कैसे निभाते हैं। अर्थात कि वो तर्पण देते हैं कि नहीं, पिंड का दान करते हैं कि नहीं, और ये पिंड जो है ही उनको भोजन के रूप में मिलता है। जो चावल का आटा जो होता है, जो चावल का जो है पिंड बनता है, काला तिल, जौ, सादा पुष्प, इन सब के सहायता से जो है तर्पण दिया जाता है। लोग तालाब में जा कर के, कोई नदी में, गंगा नदी में खड़े होकर के जो है तर्पण देते हैं और अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनके आत्मा को तृप्त करने का प्रयास करते हैं। और कुछ लोग ये देखते हुए भी जो है समय निकाल नहीं पाते, यानी इस चीज को कहने का मतलब महत्व तो नहीं देते हैं और जीवन भर जो है परेशान रहते हैं। जिनको पूर्वजों का आशीर्वाद मिला है, जिनसे पूर्वज खुश हैं, उनके जीवन में सुख समृद्धि व्याप्त है, ऐसा मेरा मानना है। इसीलिए ये जो 16 दिन का जो समय है, पूर्वजों को तृप्त करने का जो समय है, संतुष्ट करने का समय है उनके आत्मा को, उसमें हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। ये मेरा अपना विचार। यथाशक्ति हमें प्रयास करना चाहिए कि उन समय पर जो है हम तर्पण करें। तालाब नदियों में जाके नहीं होता है तो किसी विधि जो है तर्पण करने का प्रयास करें। काला तिल, जौ, पुष्प के सहायता से अपने पूर्वजों का जो है याद करें, उनका स्मरण करें और हाथ जोड़ करके जो है उनसे प्रार्थना करें कि यथाशक्ति मैंने प्रयास किया है तर्पण देने का। पिंड का दान करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, गौ माता को भोजन कराएं, कुत्ते को भोजन कराएं, कौवे को भोजन कराएं। इस अवसर पर खीर, पूड़ी, सात्विक भोजन का विशेष महत्व रहता है, जैसा कि हमें पता है, और इसके जरिए जो है हम अपने पूर्वजों को संतुष्ट कर सकते हैं
और ये भोजन जो है पिंड का जो हम लोग दान करते हैं, ये जो खीर पूड़ी की बात मैंने कही आपसे, सात्विक भोजन की बात की, वो गौ माता के माध्यम से, कौवे के माध्यम से, कुत्ते के माध्यम से जो है हमारे पूर्वजों तक पहुंचाया जाता है। ऐसा गरुड़ पुराण में कहा गया है। आपने सुना होगा महाभारत के कर्ण का कहानी। उन्हें पितृपक्ष के महत्व का जो है बोध नहीं था। उन्होंने अपने जीवन काल में सिर्फ सोने का दान किया, अनाज का दान नहीं किया, जबकि इस अवसर पर अनाज के दान का विशेष महत्व है। इसीलिए जब वो मृत्यु लोक पहुंचे, इंद्रलोक पहुंचे, स्वर्ग पहुंचे, तो उन्हें सोना परोसा गया खाने में। कर्ण ने कहा कि यह सोने का भोजन कौन करता है, अनाज तो है नहीं। तब इंद्रदेव ने कहा कि जीवन भर आपने सोने का ही दान किया है, कभी अनाज का दान नहीं किया आपने, इसीलिए आपको जो है सोना परोसा गया। तब उन्होंने जो है उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने कहा कि मैं तो सदैव सूत पुत्र कहा जाता था, मैं किसका, कौन मेरी माता है, क्या है, नहीं है, हमें कुछ बताया नहीं गया हमारे पूर्वजों के बारे में। इसीलिए मैं इस बात से अनभिज्ञ रहा। मुझे 16 दिन जो है मृत्यु लोक पे जाने का अवसर दिया जाए, और उसके बाद मैं पूजा पाठ जो है करूँगा, अनाज का दान करूँगा। और उनके विनती पे, अनुरोध पर देवताओं ने जो है उन्हें पुनः जो है 16 दिन के लिए मृत्यु लोक में जो है इस धरती पे भेजा। और वो आए और अपना जो है कर्म कांड जो है किया, तर्पण किया, पूर्वजों को संतुष्ट करने का प्रयास किया, अनाज का दान किया, और इस प्रकार से जो है वो अपनी गलतियों को सुधारते हुए जो है 16 दिन के उपरांत फिर वो चले गए। आरसी रुचि के बारे में आपने सुना होगा, इस अवसर पर उनकी भी कथा प्रचलित है। तीसरा है, महाभारत में मारे गए जितने भी लोग थे उनके आत्मा के शांति के लिए धर्मराज युधिष्ठिर ने पूजा पाठ जो है, पिंड का दान किया था, तर्पण किया था, उन्हें संतुष्ट करने का श्राद्ध कर्म किया था। उनको जो है उन्होंने प्रयास किया था कि सभी आत्माओं के शांति के लिए, संतुष्टि के लिए, सद्गति के लिए जो है उन्होंने श्राद्ध कर्म को जो है किया था। कृष्ण जी गरुड़ जी को जो है सुनाते हैं, भगवान कृष्ण जो है गरुड़ जी को जो है पितृपक्ष की महत्ता को जो है बताते हुए वो सुनाते हैं कि इसका कितने बड़े पैमाने पर, कितना व्यापक इसका महत्व है, कि जिनके पितृ मैंने समस्त जितने भी पूर्वज हैं, जिस व्यक्ति के जितने ज़्यादा संतुष्ट होते हैं उतना ही वो भर भर के आशीर्वाद देते हैं, और उनके आशीर्वाद के बल पर जो है वो लोग जो है आगे बढ़ते हैं, उनके संतान आगे बढ़ते हैं, उनके जो है परिवार के सभी लोग जो है सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं, घर में सुख शांति व्याप्त रहता है पूर्वजों के आशीर्वाद के उपरांत। इसीलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि यथाशक्ति जो है तर्पण दे, पिंडदान करें, अपने पूर्वजों का याद रखें, उनका मान करें, उनका आदर करें, उनका सम्मान करें। और ये जो 16 दिन जो पितृपक्ष का जो समय है उसको हल्के में ना लेते हुए अपने पूर्वजों के आदर सम्मान के लिए, उनके आत्मा की संतुष्टि के लिए अनाज का दान करें, वस्त्र का दान करें, तर्पण दे, पिंड का दान करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, स्वयं ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 16 दिन सात्विक भोजन घर में जो है बने, क्योंकि ये चीज भी जो है
हमारे पूर्वज आकर के देखते हैं कि हमारे बच्चे जो है किस ढंग से रह करके हमारी पूजा अर्चना और हमें तृप्त करने का काम करते हैं। बस इतना ही कहना था। राधे राधे।